हमारे देश में इतने सारे अलग अलग किस्म का सीरियल मिलता है, जैसे कि जौ, बाजरा, मकई का आटा और भी बहुत किस्म का। हम उसी सीरियल में से एक सीरियल को चुनकर उसके साथ बहुत सारे वेजिटेबल्स को मिलाकर एक रोटी बनाएंगे, और वो भी नो ऑयल का। और वो रोटी आपका हार्ट हेल्दी रखने के साथ साथ आपका वेट लॉस जर्नी में भी बहुत सहायता करती है। तो चलिए हम मकई का आटा और गेहूं का आटा में बहुत सारी वेजिस को डालकर मिसी रोटी बनाते हैं, जो कि बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम मिसी रोटी का हेल्थ बेनिफिट्स जान लेते हैं। पहले हम मूंग दाल का न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स जान लेते हैं। मूंग दाल में हाई पोटेशियम और आयरन का परिमाण ज्यादा होता है, इसीलिए ये हमारा वेट लॉस करने के साथ साथ मसल क्रम्पिंग होने से रुकता है। मूंग दाल में थोड़ा सा हल्दी डालकर उसको 5 मिनट तक उबाल देंगे। इसमें हम बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी डालेंगे, जैसे कि मेथी का पत्ता, पालक और धनिया का पत्ता। तो चलिए मेथी का पत्ता का हेल्थ बेनिफिट्स जान लेते हैं। यह हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ बोन हेल्थ और स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको हम पहले से धोकर उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। फिर चलिए पालक के पत्ते के न्यूट्रिशन बेनिफिट जान लेते हैं। पालक में भरपूर परिमाण का विटामिन के, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, फोलेट ये सब होता है। यह हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ डायबिटीज को भी बहुत कंट्रोल करता है। धनिया का पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। इसको हम जिसी भी सब्जी में डालेंगे ये इसका टेस्ट बहुत एनहांस कर लेता है। ये सारे पत्तों को हम अच्छे से काट कर धो लेंगे। अब चलिए उसमें हम थोड़ी सी लौकी और कैरेट को भी डालेंगे। कैरेट में विटामिन ए का परिमाण ज्यादा होने के कारण यह हमारा दृष्टि शक्ति को अच्छा रखता है। उसको हम ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे। इधर एक कैरेट से आधा कैरेट को ग्रेट कर ली हूँ। अब चलिए लौकी का न्यूट्रिशनल बेनिफिट जान लेते हैं। लौकी में हाई मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी और विटामिन भी बहुत परिमाण में पाया जाता है। इसलिए ये हमारा वेट कंट्रोल करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कम करने के लिए भी बहुत सहायता करता है। अब मैं इधर एक बड़ा सा लौकी को 1/4 करके उसको ग्रेट कर ली हूँ। अब चलिए ओनियन का न्यूट्रिशनल बेनिफिट जान लेते हैं। ओनियन में विटामिन सी का परिमाण ज्यादा होने के कारण ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और कोलेजन प्रोड्यूस करने में बहुत सहायता करती है। अब हम चलिए आटा गूंद लेते हैं। पहले हम गेहूं का आटा 2 कप, फिर उसमें आधा कप मकई का आटा ली हूँ। मकई का आटा एक ग्लूटेन फ्री वाला आटा है। यह हमारा वेट लॉस करने के साथ साथ आई हेल्थ, डाइजेशन और वेट मैनेजमेंट में बहुत सहायता करता है। फिर उसमें हम सारी कटी हुई सब्जी डाल देंगे। अब सारे पत्तों को हम एक साथ डाल देंगे। फिर सारे पत्तों को मैं एक साथ धोकर छान ली थी। उसके बाद हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल देंगे। फिर हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ½ टीस्पून जीरा पाउडर को डाल देंगे। फिर उसमें नमक स्वाद अनुसार डालकर बॉइल्ड पोटैटो को उसमें मैश कर लेंगे। बॉइल्ड पोटैटो में मौजूद स्टार्च की वजह से आटे को बाइंडिंग करने में मदद मिलती है। ये देखिए हमारा मूंग दाल अभी रेडी हो गया है। इसको मैंने हाफ बॉइल्ड ही की थी, क्योंकि ज्यादा बॉईल करने से मूंग दाल का उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और घबराइए नहीं, ये बिल्कुल कच्चा नहीं लगेगा। अब सारे हाफ बॉइल्ड मूंग दाल को हम आटे में डाल देंगे। ये देखिए अब आटा को हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आटे में बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो सारे कच्चे वेजिटेबल हम डाले थे और पत्तों में बहुत सारे पानी होती है और आटा गूंथने वक्त उसमें से अपने आप पानी निकलती है। अब लास्ट में मैं उसमें 200 ग्राम पनीर को ऐसे हाथों में मैश करके उसमें डाल दी हूँ। पनीर डालने से ये रोटी का स्वाद कुछ और ही बेहतर हो जाता है। अब चलिए आटा को हम ऐसे छोटा छोटा गोल करके रोटी बना लेते हैं, जैसे हम साधारण वाली रोटी बनाते हैं। हम आटा बॉल्स में थोड़ी सी आटा लपेटकर उसको हम रोटी की तरह बेल देंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा वो रोटी की तरह पतला नहीं होनी चाहिए, नहीं तो टूट सकती है। बस थोड़ी सी ही मोटी रखेंगे।
तावा को गरम करके उसको अलट पलट करके रोटी की तरह सेक देंगे। बस मैं उसमें नो ऑयल वाला खाना बना रही हूँ, इसलिए मैं उसमें तेल नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं। इसको ना सेकते वक्त हम ऐसे ही लो मीडियम फ्लेम में ही इसको सेकेंगे। इसको ना चारों तरफ ऐसे ऐसे थोड़ा सा दाब दाब कर इसको पहले सेक देंगे, फिर उसको पलट कर उसके साइड को ऐसे पहले प्रेस करके फिर सेक देंगे। बस इसी तरह से सेकने से ये बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। ये देखिए हमारा रोटी अभी हो गया है तैयार, उसको हम प्लेट में निकाल देंगे। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हैं हम दूसरे भी बना देंगे। फिर क्या करेंगे ना, ये देखिए मैं जो नींबू का अचार बनाई थी वो भी नो ऑयल वाला थी। वो अचार तो आधे ही खत्म हो गई हमारे घर में। ये देखिए ये अभी तक खराब नहीं हुई है, मैं बताई थी ना ये खराब नहीं होती है। अब मैं वही अचार के साथ ये मेसी रोटी खाने वाली हूँ। ये देखिए दोनों डिश इतना हेल्दी और न्यूट्रिशियस है कि मैं क्या बताऊं। तो जरूर बनाइए ये वाला कॉम्बिनेशन और सभी को हेल्दी रखिए।